Hello everyone, welcome to my channel Vicky's Vlog. अभी मैं कोलकाता जाने के लिए एकदम रेडी हूँ। आई एम सो एक्साइटेड कि बहुत दिनों बाद मैं जा रही हूँ अपने घर। यहाँ पर स्टेशन में मैं बैठी हूँ। अभी 4 बज रहे, 6 बजे का मेरा ट्रेन है दादर से, तो अभी ट्रेन के लिए वेट कर रही हूँ। ट्रेन आते ही फिर हम लोग दादर पहुँच जाएंगे। एकदम सुनसान है यार, कोई एक भी पर्सन नहीं है, पूरा सुनसान एरिया आप देख सकते हैं। बट आई एम टू मच एक्साइटेड। सो आगे बने रहिए मेरे साथ, मेरा जो जर्नी होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यार ट्रेन जो है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में दिया है और यही बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में जाके फिर से ट्रेन चढ़ो। सो मुझे फर्स्ट ट्रेन मिल ही गया एंड उसके बाद मैं पहुंच गई दादर। फिर ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे कि कौन से प्लेटफॉर्म में देने वाले हैं। यहाँ पे सभी खड़े हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए एंड सुबह सुबह ट्रेन लेना ना बहुत तकलीफ़ वाली बात है। तो वेट करते करते हमारा ट्रेन जो है वो पहुँच ही गया प्लेटफॉर्म में एंड मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी क्योंकि इससे पहले 3 बार ऐसा हुआ कि ट्रेन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका था और मेरा पूरा प्लान जो है वो एकदम फ्लॉप हो चुका था। एंड उसके बाद मैं ट्रेन में चढ़ने के बाद ही बिलीव कर पाई मैं कोलकाता जा रही हूँ। सो यहाँ पे एक अलग ही खुशी था। सीट तो मुझे अच्छा मिला था, मेरा फेवरेट वाला सीट मिला था एकदम जो साइड लोअर है, बट बहुत दिक्कत वाली भी थी, वो बाद में बताऊँगी आपको। सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर लोअर सीट लेते हो तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपको दिक्कत होने ही वाली है। तो अभी से तो मेरा सबक हो गया है कि मैं हर टाइम अपर का ही ले लूँगी। तो लग गया था मुझे भूख और मैं घर से लाई थी चिकन फ्राई एंड मेयोनीज़ एंड सॉस को ऐसे मैंने मिक्स कर दिया था एंड उसको मैंने खा लिया था एंड लेट हो चुका था। ये जो भैया थे मेरे सीट में ही बैठे थे सुबह से लेके, बट कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारे जन का जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ था, वेटिंग में था और सबको घर भी जाना था, तो एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। तो सब सो गए थे तो मैं मूवी देखने के लिए बैठ गई थी, लेकिन बीचों बीच बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा था बिकॉज ऑफ स्टेशन आते ही सब चढ़ने उतरने लगते हैं, बट क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो बिलासपुर आ चुका था और मुझे देख के बहुत ही पसंद आया, एकदम लाइटिंग से झगमग कर रहा था। एंड उसके बाद ये नज़ारा देखते देखते हम लोग चल पड़े हमारे सफ़र के ओर। फिर उसके बाद बीच में ही एक प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे जो बाजू वाले फैमिली थे उनको कुछ अलग ही झगड़ा करने का बहुत शौक़ था, तो इसीलिए वो लोग हर किसी से झगड़ा कर रहे थे। सुबह मेरे साथ भी उन लोगों ने किया था, बट मैंने इतना भाव नहीं दिया तो इतना हुआ नहीं। फिर अभी आरपीएफ वाले भी आ चुके थे क्योंकि जिनका सीट है वो, उनका कहना था कि वो जो सामान है वो ज़्यादा रख नहीं सकते, तो ये लेके थोड़ा बहुत उन लोगों में तू मैं हो गई थी और इसी वजह से बहुत चिल्लम चाली हो रहा था। सब कुछ शांत होने के बाद सब सो गए थे एंड सोचा कि अभी तो जाके मैं सोऊंगी, लेकिन ये महाशय जी ने लाइट ऑन कर दिया क्योंकि उनके बच्चे जो है रो रहे थे, उनको मच्छर काट रहे थे। मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ यार, क्योंकि लाइट ऑन करके सोना इट्स इम्पॉसिबल, बट बच्चे को तकलीफ होगी तो इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं। उसके बाद सवेरे मैं उठ के टाटानगर जंक्शन आ गया था, जमशेदपुर स्टिल सिटी। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है कि यहाँ मैं काम के सिलसिले में बहुत बार आ चुकी हूँ, तो यही यादें मैं थोड़ा ताज़ा कर ली क्योंकि 5 साल पहले की बात है। सो इसलिए मैंने थोड़ा उतरा, क्योंकि कोई भी स्टेशन में मैं उतरी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रुका था तो बोल के मैं थोड़ा उतर गई एंड सब आसपास में देख रही थी। देन ट्रेन छोड़ने का वक्त हो गया था तो इसलिए मैं ट्रेन पे जल्दी से चढ़ पड़ी एंड उसके बाद हम लोग टाटानगर से निकल पड़े। एंड टाटानगर से जाते जाते यहाँ पे जो नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत है, एकदम टोटली ग्रीनरी। एंड टाटा जो है ना वो बहुत ही क्लीन सिटी है, अगर आप कभी भी गए होंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब इतना एनवायरनमेंट अच्छा है ना कि आपको ऑलरेडी एक अच्छा फील होने लगेगा। और मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जुबली पार्क वगैरह बहुत जा चुकी हूँ। एंड इसके बाद मैं फिर से चल पड़ी मेरे डेस्टिनेशन की ओर। दिन सुबह सुबह लगा था भूख, लेकिन कुछ खाई नहीं। मैंने जस्ट चाय लिया था थोड़ा फ्रेश होने के लिए क्योंकि नींद सही से हुआ नहीं रात को। एंड उसके बाद मैं चल पड़ी और भूख भी बहुत ज़ोर का लगा था, इसलिए मैंने घर से सब सैंडविच का जो सामान है वो लेके आई थी एंड मैंने ट्रेन में सैंडविच बनाई, एक सैंडविच, एंड उसको मैंने खाया। सब आसपास में देख तो रहे थे कि ये लड़की क्या कर रही है, लेकिन मैंने किसी का परवाह ना करते हुए मैंने सिर्फ अपना सैंडविच को एंजॉय किया, वो भी मूवी के साथ। एंड उसके बाद सच में बोलूँ
सैंडविच बहुत ही मस्त बना था। इतना जुगाड़ू वाले सैंडविच अलग ही फ्लेवर देते हैं और मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने एक सैंडविच खाया। एंड सैंडविच खाने के यार कुछ ही देर बाकी था कि मैं कोलकाता पहुंचने ही वाली थी। सच में बोलूँ मुझे तो और सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब मैं पहुंचूंगी। तो यही सोचते सोचते एंड मूवी देखते देखते मैं पहुंच गई, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गई थी, लेकिन करशेड में वो ट्रेन रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था। जो भी बोलो, इससे पहले वाले मैंने सब सुना था कि 4-5 घंटा ट्रेन लेट रहती है, लेकिन आज इतना नहीं हुआ। आज सिर्फ देखने जाए तो 1.5 से 2 घंटा ही लेट था। मुझे एकदम प्रॉपर टाइमिंग में वो पहुंचा दिया था। एंड पहुंचने के बाद एक अलग ही फीलिंग्स आ रहा था कि 2-2.5 साल बाद मैं मेरे शहर में आ रही हूँ, जो एक टाइम में मैं छोड़ के गई थी। एंड उस टाइम का फीलिंग्स एक अलग था, लेकिन इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, उसका एक फीलिंग्स अलग है। अपने फैमिली से मिलूँगी, उसका और एक फीलिंग्स है। तो सब मिला के मैं बहुत इमोशनल थी, बट हैप्पी भी थी। सच में बोलूँ, इमोशनल से ज़्यादा तो हैप्पी थी। मैं सबको देखूँगी। तो आफ्टर ऑल हम लोग पहुँच गए हैं और अभी मैं ट्रेन से उतरने वाली हूँ। मैं वेट करूँगी, मेरे पापा आएंगे हैं, बट इतना सारा लगेज है कि मैं अकेले तो नहीं कर सकती, बट जैसा भी करके मुझे एटलीस्ट उतारना तो पड़ेगा। इतने दिनों के बाद मैं सक्सेसफुल हुई आने के लिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना, एक साथ निकालना, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। कैसे भी करके मैं उतर ही गई। एंड उसके बाद मैं अपने पापा के लिए वेट ही कर रही थी। एंड यहाँ पे सारे कोई अपने घर जाने में बिज़ी थे। अच्छा लगता है ना जब सब अपने अपने मंजिल पे पहुँच ही गए हैं, और ये देख के बहुत खुशी भी होती है। अभी मैं बैठी हूँ मेरे पापा के लिए, पापा आएंगे फिर मैं जाऊँगी। सब जा भी चुके हैं घर पे, देखो ट्रेन भी खाली हो चुकी है, लेकिन मेरे पापा का अता पता कुछ नहीं है। कितना वेट करना पड़ेगा। दूर से मैंने देखा है मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, मेरे पापा का ही एंट्री हो रहा है, जबकि मेरी एंट्री होनी चाहिए। अलग ही स्वैग है मेरे पापा का, देखो आ रहे। सो अभी मेरे पापा आ ही गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। जैसे मैं आसपास में देख रही हूँ ना, काफ़ी सारे स्टेशन में चेंजेस हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था तो तब सब नॉर्मली हो रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, बट यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का भी अलग से मैंने देखा। शायद ये वही है, आई डोंट नो, जस्ट मैं एकदम एक गेस करती हूँ कि लाइक वो हो सकता है। तो चारों ओर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है स्टेशन को। एंड यहाँ पे वेटिंग जोन है, यहाँ पे सब वेट करते हैं। अभी यहाँ से बाहर जाके मुझे कैब बुक करना पड़ेगा एंड देन मैं घर जाऊँगी यहाँ से, और 1 घंटा ही लगेगा मेरा कैब में। अभी का जर्नी यहीं तक, उसके बाद का जर्नी मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।